हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम ऐसे बीतता है कि पता नहीं चलता है। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो भी वीडियो जो भी लेक्चर जा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उसको प्रैक्टिस करिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड आप समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है उसके कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में समझते हैं। जैसा कि लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले ये समझना है आपको कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं? जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे तो वो आपका बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल की बात हो रही है तो ऐसा लीनियर इक्वेशन, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें और केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 3x + 2 = 0, 5x - 7 = 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशन है। और वन वेरिएबल है कि नहीं है? इसमें आप देखेंगे केवल और केवल एक वेरिएबल x है, इसमें केवल एक वेरिएबल x, एक ही वेरिएबल है। तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप लीनियर किसको बोलते हो? लीनियर किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल देंगे। अब ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और भी एग्जांपल देखिए 6x - 5, 6x - 5 = 0। इसका जो डिग्री है वो 1 है। अब इसका डिग्री 1 है तो क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, केवल और केवल x है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन कितने होते हैं? हाउ मेनी सोल्यूशन, हाउ मेनी सोल्यूशन, हाउ मेनी सोल्यूशन, हाउ मेनी सोल्यूशन। इसके कितने सोल्यूशन होंगे? अगर आप इस यहाँ से वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा 3x = -2। तो x की वैल्यू क्या आएगा? -2/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2/3। और इसको फाइंड करते हैं यहाँ से तो ये आ जाएगा 5x = 7। तो x = क्या आएगा? 7/5, 7/5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 3x + 2 = 0 को हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ से आपका वैल्यू जो आया है वो है आपका -2/3। और दूसरे को हमने सॉल्व किया और यहाँ से जो वैल्यू x की आई है वो है 7/5। तो क्या आप इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे तो क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 7/5 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 7/5 इसमें, तो क्या ये 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? और इसकी बात करें तो क्या ये 6x = 5 आ गया, x = 5/6 आ गया। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 5/6 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू होता है जिससे ये 0 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई और वैल्यू है ही नहीं जिस x के जगह पर जिसको पुट करने पर वो 0 आए, -2/3 के अलावा। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो x की वैल्यू 7/5 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती है जिसको पुट करने पर वो 0 आ जाए। और इसमें x की वैल्यू 5/6 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती है जिससे ये 0 आ जाए। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमें ये पता चला कि इसका जो सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका जो सोल्यूशन होता है केवल और केवल वन सोल्यूशन होता है। कितने सोल्यूशन? वन सोल्यूशन, केवल और केवल एक सोल्यूशन होता है। देख सकते हैं आप, x की वैल्यू आपका -2/3 है और यहाँ x की वैल्यू आपका 7/5 है और इसमें x की वैल्यू 5/6 है। तो केवल और केवल एक सोल्यूशन इससे पता चलता है। ये तो रहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
अब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अच्छा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो हम लिख देते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है, वेयर ए बी आर रियल नंबर, वेयर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होता है। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो आपने क्या इससे क्या पता चला, क्या समझा आपने कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हो गया जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है। अब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, जिसमें क्या होगा, दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल वाले लिख लेते हैं इक्वेशन दो वेरिएबल का। जैसे हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख दिया, और हमने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इस टाइप के जो होते हैं, इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं, ये होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वेरिएबल कितने हैं, x है और y, दो वेरिएबल है। क्या ये लीनियर है कि नहीं है, क्या इसकी डिग्री 1 है कि नहीं है। इसकी डिग्री जब 1 है तो ये लीनियर हुआ कि नहीं हुआ। जब ये लीनियर हो गया और इसमें x और y दो आए हैं वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ कि नहीं। इस वाले में आप देखेंगे x और y दोनों आया है और इसकी डिग्री 1 है। जब इसकी डिग्री 1 है और दो वेरिएबल आया है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ कि नहीं। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। यहाँ भी आपका x आया है और y आया है, तो ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन की बात करें, तो आप देखेंगे x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0 और y 7, हमने ले लिया 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, ऐसे और भी ढेर सारे। तो अब ये देखिएगा क्या इसके ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, इस इक्वेशन का क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। मीन्स LHS इक्वल टू अगर RHS आ गया तो इसका सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, इसमें x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 7, तो क्या 7 आएगा कि नहीं आएगा, इससे 7 आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन है। और दूसरा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो क्या 7 आएगा कि नहीं आएगा, इससे भी 7 आ जाएगा। और x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इससे भी सोल्यूशन आ जाएगा 7। और ऐसे 3 + 4 ये भी 7 आ जाएगा, 4 + 3 ये भी 7 आ जाएगा, 5 + 2 ये भी 7 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या फाइंड हुआ, क्या पता चला, क्या समझे। इससे हमने ये फाइंड किया कि ये सारे इसके सोल्यूशन हैं। ऐसे और भी नंबर्स होंगे, और भी पेयर होंगे नंबर का जो इसके सोल्यूशन होंगे, जो इसका सोल्यूशन होगा। तो अब यहां पर बात करें हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ मेनी सोल्यूशन, हाउ मेनी सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन होंगे इसके। अगर हम बात करें सोल्यूशन के, नंबर ऑफ सोल्यूशन के, तो कितने सोल्यूशन होंगे। तो ऐसे और भी ढेर सारे रहेंगे, और भी बहुत सारे आएंगे। तो आपका कितने आ गए, बहुत सारे, मेनी सोल्यूशन, इट मीन्स इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x - y = 5 है, यहाँ पर 0 और -5 ले लिया, 1 और -4 ले लिया, 2 और -3, 3 -2, 4 -1। तो क्या ये इसके सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब हो गया, हमने समझ लिया ये कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें पेयर। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म भी लिख देते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर abc आर रियल नंबर, abc आर रियल नंबर। abc क्या होता है? रियल नंबर होता है। और ab इज नॉट इक्वल टू 0, ab इज नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 के इक्वल नहीं होता है और abc क्या है? रियल नंबर है। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग यहां पर बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर से समझ आ जा रहा है कि जो इक्वेशन होगा वो कितने इक्वेशन होंगे? 2 इक्वेशन पेयर में रहेगा। जब भी इक्वेशन रहेगा पेयर, पेयर का मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हो गया साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या आप सिस्टम ऑफ, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा बोला जाता है। तो इसका अगर हम लोग को पेयर में लिखना होगा, इसको अगर पेयर में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने जनरल फॉर्म लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसको पेयर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? पेयर में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर की बात हो रही तो हमने पेयर में लिख दिया। यहाँ से 2 इक्वेशन हो गए इसके। चलिए, अब 2 इक्वेशन हो गए तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस 2 इक्वेशन से मतलब क्या समझ रहे हैं। इससे ये समझ रहे हैं कि x और y की वैल्यू फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, जब x और y की वैल्यू फाइंड करना है तो आप x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कई मेथड होते हैं। वो कौन कौन सा मेथड यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे? तो पहला आपका जो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। ग्राफिकल ग्राफ का यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड करना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए कोई भी एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देना है आपको। पहले तो एक टेबल बना लेंगे, इस इक्वेशन से एक टेबल और दूसरा इस इक्वेशन से एक टेबल बनाएंगे। तो पहले इस इक्वेशन से आप टेबल बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं इससे। ये हो गया आपका x और एक में y। सॉरी, x की वैल्यू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी? y की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। और x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और x की वैल्यू आप अगर 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अच्छा, आपको ये समझना होगा कि इसमें हम लोग कितने पॉइंट लेंगे, कितने नंबर को पुट करेंगे, कितने नंबर को पुट करके x और y फाइंड करेंगे, ये समझना है। तो आपको कितने मिनिमम आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है।
जब स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत होती है? मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट से आप 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा 2 पॉइंट लेकर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका और इसका। तो 2 पॉइंट इनफ है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट इनफ है। तो हमने क्या ले लिया? मिनिमम आपको 2 चाहिए ही चाहिए, 2 से कम नहीं ले सकते, 2 से कम बनेगा नहीं। अब अपने फैसिलिटी के लिए थोड़ा सा 3 ले लिया या 4 तक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से अब इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3। वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब इससे भी एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ से x ले लिया और y ले लिया, x ले लिया और y। अब x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0, तो y क्या आएगा? -3 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 -2 आ गया। और x की वैल्यू 3 ले लीजिए तो y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम लोग 4 लेते हैं, 4, x की वैल्यू 4, तो y क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा? 1। y आ गया आपका 1। अब इससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस, ये y एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो पॉइंट बना लीजिए, ये हो गया आपका 2, 4, 6, 8। इधर हमने ले लिया -2, -4, -6, -8। यहाँ ले लीजिए 2, 4, 6, 8। नीचे -2, -4, -6, -8। अब आप देखिएगा, पहले वाले टेबल को ध्यान से देखिए। x की वैल्यू 0 पर y कितना है? 5। x की वैल्यू 0 पर y क्या है? 5 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y 5 है, कहाँ पर आएगा? y एक्सिस पे आएगा। ये आ गया आपका y एक्सिस पे। x की वैल्यू 0 पर y 5 है, 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये बना लीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू 1 है, y क्या है? 4 है। x की वैल्यू 1 y 4, x की वैल्यू 1 y 4 यहाँ आएगा, यहाँ पर आ गया आपका। और x की वैल्यू क्या है? 5 है, y क्या है? 0 है। x की वैल्यू 5, y क्या है? 0, यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट को क्या करिए? ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा जो टेबल है, x की वैल्यू 0 है, y क्या है? -3 है। x की वैल्यू 0 पर y -3 कहाँ पर होगा? y -3, y -3, ये आ गया y -3 आपका, यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 1, y क्या है? -2 है। x की वैल्यू 1 पर y -2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू 3 है, y क्या है? 0 है। x की वैल्यू 3, y 0, x की वैल्यू 3, y 0 यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 4 है, y क्या है? 1 है। x की वैल्यू 4, y 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका x की वैल्यू 4। अब इस पॉइंट को क्या करिए? ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये हो गया। अब आपको दिख रहा है जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वहीं पर उसका सॉल्यूशन होता है। तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? यहां पर कर रहा है, यही इसका सॉल्यूशन होगा। कहां पर कर रहा है? x की वैल्यू क्या है? 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो 4 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। 4 1 इसका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है
इन दोनों का ग्राफ बनाया हमने, दोनों का स्ट्रेट लाइन है। पहले वाले के लिए लिख देते हैं, पहले वाले के लिए x + 5 है, x + y = 5। ये जो लाइन है इस इक्वेशन के लिए है, और ये जो लाइन है दूसरे वाले के लिए है, x - y = 3 के लिए है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही सोल्यूशन हो गया। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो 4 1 इसका सोल्यूशन हो गया। तो हमने ये फाइंड कर लिया ग्राफिकल मेथड से, x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आप और भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो आई होप सभी को समझ आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। x = 2x + y = 3, एक इक्वेशन ये है, और 4x दूसरा इक्वेशन 4x - y = 9, ये ले लिया हमने। 2x + y = 3 और 4x - y = 9, दो इक्वेशन लिया है। अब इसको हम लोग को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया आपको, एक इक्वेशन देकर बताया, सॉल्व कराया, और ऐसे ये भी करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन कराया था वैसे इसको भी करना है। तो यहाँ से इसके लिए टेबल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके टेबल बनाएंगे। y = क्या आ जाएगा 3 - 2x, ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 से ले लिया हमने, इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। y = 3 - 2x। आपको करना क्या है, y को एक साइड में करना है, x को दूसरे साइड में करना है। y को एक साइड और x को दूसरी साइड करना है। आप x को भी इधर और y को उधर कर सकते हैं, ऐसा इसको इशू नहीं है। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। ये हो गया आपका टेबल। यहाँ पर x लिख लीजिए और एक y लिख लीजिए। x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना आएगा, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पर y क्या आ गया 3, और x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2 1 आ गया। x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं, x की वैल्यू आप 2 लेते हैं, 2 × 2 = 4 -1 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गया -1। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ इक्वेशन 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y = क्या आ जाएगा 4x - 9। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x हो गया और y हो गया। x की वैल्यू 0, अगर आप x की वैल्यू 2 ले लीजिए, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना आएगा 4 × 2 = 8 - 9 -1, और x की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगा -5। x की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, 4 × 3 = 12 - 9 3 आ गया। अब आप टेबल इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है, 2 से आपने तो ज़्यादा ले लिया है। आप 2 पॉइंट लेकर ग्राफ को बना सकते हैं। ग्राफ बनाते हैं इसका। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका 2 4 6 8 और 10। इधर आपका हो जाएगा -2 -4 -6 -8, और y एक्सिस पर 2 4 6 8, नीचे -2 -4 -6 -8, ये ले लिया हमने। अब आप टेबल के अकॉर्डिंग पॉइंट मेंशन करिए। x की वैल्यू 0 पर y क्या है 3 है, x की वैल्यू 0 पर y क्या है 3 है, तो ये कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0 y 3 यहाँ पर आएगा, इस पर आएगा, ये आ गया। x की वैल्यू 1 पर y क्या है 1 है, x की वैल्यू 1 पर y 1,
यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 1 पर y 1 आ गया। अब x की वैल्यू 2 पर y क्या है, -1 है, x की वैल्यू 2 पर y क्या है, -1, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। अब आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए, पहले वाले के लिए। चलिए ये ऐसे बनेगा, ये देखिए, ठीक, ये हो गया, ये आपका यहाँ पर है पॉइंट्स, ठीक, ये हो गया। अब दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग देखिए, दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2 है, y क्या है, -1 है, x की वैल्यू 2 और y -1, x की वैल्यू 2 y -1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यहाँ इसी पर आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू 1 है, y -5 है, x की वैल्यू 1 और y -5, 1 और -5 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। x की वैल्यू क्या है, 3 है, y क्या है, 3 है, x की वैल्यू 3 पर y 3, x की वैल्यू 3 पर y 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये देखिए, ये हो गया। अब जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया हुआ है वहीं पर क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। यहां पर इंटरसेक्ट किया है, यहां पर इंटरसेक्ट करने का मतलब यहां पर इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2 और -1, 2 है और -1 है, 2 और -1। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। अब इसका जो लाइन है, इसका इक्वेशन भी लिख लीजिए आप, इसका इक्वेशन, ये जो लाइन पहला वाला है ये किसके लिए है, 2x प्लस y इक्वल टू 3 के लिए है, और जो दूसरा है वो है आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू 9 के लिए है। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं इसके जो कुछ कंडीशन है। अच्छा इसकी जो ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, अब इसके अलावा कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंपेयर करके सोल्यूशन को बताते हैं, उसको देखिए ध्यान से। ये हमारा हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक तो हमने समझ लिया ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है वहीं पर उसका सोल्यूशन होता है। अच्छा ये देखिएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। अब आपने ये तो समझ लिया, आपने ये क्या समझा अभी, ये कि जहाँ पर ये जो लाइन, दो लाइन, जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर उसका सोल्यूशन होता है। अच्छा दो लाइन का इंटरसेक्ट ऐसे कर सकता है, और क्या हो सकता है, ये दोनों लाइन और क्या कर सकते हैं, हो सकता है ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करें। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें। इस लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ठीक ऊपर आ गया तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। कंडीशन क्या क्या हो सकता है ये समझना है। तो कंडीशन एक तो ऐसा इंटरसेक्ट कर सकता है दोनों लाइन, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि कोइंसिडेंट लाइन बन सकते हैं, एक लाइन दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, हर एक पॉइंट। यहाँ पर तो केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हर एक पॉइंट मतलब बहुत सारे पॉइंट पर, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट पर कर रहा है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, केवल और केवल एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि मेनी पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और क्या कंडीशन हो सकता है, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन कहीं ना मिले, ये दोनों लाइन कहीं ना मिले।
अगर ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिलेंगे तो क्या इसका सोल्यूशन होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो नहीं मिलेगा तो नो सोल्यूशन। इसका आपका आ गया वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। इसका कितने सोल्यूशन होंगे? क्योंकि कौन सी लाइन है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है। मैं यहां पर लिख देता हूं कितने पॉइंट पर किया है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये देखिए, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये हो गया। ये कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ये आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। मेनी सोल्यूशन, ये हो गया आपके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये कौन सी लाइन है? ये पैरेलल लाइन है। ये लाइन पैरेलल है। तो सोल्यूशन क्या होंगे? कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। नो सोल्यूशन, ये आपका नो सोल्यूशन हो गया। तो ये आपको समझ आ गया कि जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है उतने उसके सोल्यूशन होते हैं। यहाँ एक पॉइंट पर कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर है, बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितने पॉइंट पर करेगा उतने उसके सोल्यूशन होंगे। तो ये कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गए इसके। और इसमें क्या है? इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया। जब किया नहीं है इंटरसेक्ट तो इसका मतलब पैरेलल लाइन हुआ। पैरेलल लाइन हुआ तो इसका मतलब नो सोल्यूशन हो गया, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए, आपने ये तो ग्राफ देखकर बताया कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, जब हमने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पता चला। अच्छा, आपको अब ये बताना है कि इसको कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करके बताना है कितने सोल्यूशन होंगे। तो उसको समझ लेते हैं। एक यहाँ पर और भी पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, ये कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कब सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, कब वो इनकंसिस्टेंट होगा? अच्छा, आप बताइए ध्यान। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जहां पर सोल्यूशन फाइंड होता है, जहां पर सोल्यूशन मिलता है, जब सोल्यूशन मिलेगा उस केस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा उस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप देखेंगे किसमें किसमें सोल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो एक मिले या फिर एक से ज्यादा मिले, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले या फिर वन सोल्यूशन मिले, दोनों के केस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। ये किसके लिए? जब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर या कोइंसिडेंट लाइन है, उन दोनों के केस में सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब इनकंसिस्टेंट क्या होगा? जब लाइन पैरेलल होती है। जब लाइन क्या होती है? पैरेलल होता है। जब नो सॉल्यूशन होता है उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होगा, इसके लिए कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हो गया इतना सा? अब इसके बाद हम लोग कंपेयर करके बताने वाले हैं। अब बिना ग्राफ बनाए, अच्छा बिना ग्राफ बनाए बताना है, ग्राफ को ड्रा नहीं करना है और उसको बिना ड्रॉ किए बताना है कि सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ये बताना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अब हम लोग कंपेयर करेंगे यहां पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हो गया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया,
जब हमने कंपेयर किया तो क्या आ गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस केस में क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस केस में जब कंडीशन ये होगा तब होगा ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आ गया, जब हमने कंपेयर किया A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों इक्वल आ गया, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इस केस में होता क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइन होती है वो इस केस में कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के ऊपर होती है, इसका मतलब हो गया कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो इसलिए दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसके जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। और इसमें क्या होता है, ये दोनों लाइन जो होते हैं वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। और एक और कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया, नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया। इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। अच्छा, ये नो सोल्यूशन क्यों होता है, नो सोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि ये दो लाइन जो होते हैं ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा जब इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो ये कंडीशन तीनों होते हैं, आपको इतना ये समझना है, ये समझना है कि किस कंडीशन में कितने सोल्यूशन होंगे जब ये कंडीशन अप्लाई होगा। अगर आपने कह दिया A1/A2 इज B1/B2 निकाला और दोनों अनइक्वल आ गया, तो तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने यहीं पर नॉट इक्वल आ गया, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन आ गया। मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, ये देखिए 3x + 4y + 5 = 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा 4x + 3y - 9 = 0, एक इक्वेशन ये है। अब आपको कंपेयर करके बताना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे बताएंगे, कंपेयर कर लीजिए आप। A1/A2 ये क्या आ जाएगा, 3/4, और जो B1/B2 है वो कितना आएगा आपका, 4/3। अब आपने यही देख लिया कि जो A1/A2 है वो 3/4 है और B1/B2 क्या है, 4/3। तो 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3 आ गया। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। इस केस में क्या मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था आपको, इस केस में जब कंडीशन ये रहेगा, इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। जब कंडीशन ये रहेगा इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। और दूसरा 3x + 5y - 9 = 0, ये आ गया। 6x + 10y - 18 = 0। जब ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन में हम लोग कौन सा कंडीशन अप्लाई करके क्या बता सकते हैं कि क्या ये इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो चलिए इसको हम लोग कंपेयर करके बताते हैं। A1/A2 क्या होगा, A1/A2 जब आप A1/A2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/6। 3/6 का मतलब हो गया 1/2, क्या आ गया, ये 1/2 आ गया। और B1/B2 निकालिए, जब आप B1/B2 निकालेंगे तो ये है 5/10, तो ये आ जाएगा 1/2। और C1/C2 निकालेंगे तो ये है आपका -9/-18, ये भी आ जाएगा 1/2। तो आपने क्या, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1/A2 ये भी 1/2 है और B1/B2 ये भी 1/2 है और C1/C2 ये भी 1/2 है। तो यहाँ पर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ गया।
जब ये कंडीशन है तो हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन का ग्राफ बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कंडीशन सारे जो ये आ रहे हैं वो सारे इक्वल हैं। तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। अब इसके बाद एक और कंडीशन है, इसके लिए समझिएगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बाई कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से क्या कह सकते हैं ये देखते हैं। जब आप a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 ये क्या आएगा, 2/4 आएगा। 2/4 का मतलब हो गया 1/2। और b1/b2 निकालेंगे, ये क्या आएगा, जब आप b1/b2 निकालेंगे 3/6, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/2। और c1/c2 जब आप निकालेंगे, ये आपका आएगा -5/-11, तो इसका मतलब 5/11 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2, जो a1/a2 है वो इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को देखकर हम लोग क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो दोनों लाइन होगा वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। इस केस में सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन फाइंड नहीं होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप इतना सबको समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद भी कुछ पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम से पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप आज का जो ये लेक्चर था आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। अगर कुछ पूछना है आपको, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।